अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह से। और आज ब्लॉग जो है वो एक दिन लेट मैंने अपलोड की है। और तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, पैरों में बहुत शदीद दर्द मेरे, और पूरी बॉडी के अंदर दर्द था। जैसे कि कराची के अंदर चिकनगोनिया चल रहा है और यहाँ हैदराबाद में भी बहुत ज़्यादा इसका ज़ोर है। और जितनी हो सके मच्छरों से बचाव की सारी तदाबीर कीजिए, क्योंकि ये मौसम जो होता है ना, मच्छर जो है ना, इस मौसम में नया मच्छर बन रहा होता है और ये बहुत तेज़ी से जो है ना काट के अपना जहर छोड़ता है बॉडी में। तो बस अपनी हिफाजत कीजिए, बच्चों की ख़ास तौर से फुल स्लीव्स पहना दें रात में। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना मैंने अब नाश्ते की तैयारी की थी, तो नाश्ते में भी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं पराठे वगैरह कुछ ऐसा बनाती। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि दुआ डेयरी की, दुआ बेकर्स खुली है और बहुत टाइम से खुली हुई है, तो हमने ट्राई किए ही नहीं थे यहाँ के खारे वगैरह पफ। हालांकि ये तो बहुत करीबी बेकरी थी और मैं मुस्लिम बेकरी से अक्सर बिस्किट वगैरह मंगवाया करती थी, तो मैंने ये ट्राई किए, बहुत मज़े के थे। आप लोग भी अगर हमारे क्ले के रिहायशी हैं तो ज़रूर यहाँ की बेकरी के जो ये पफ़ हैं, और भी जो इनकी मुख्तलिफ़ शेप भी हैं, टाई बनी हुई हैं, रेक्टेंगल हैं, स्क्वायर हैं, बहुत मज़े के ये थे और बिल्कुल भी चूरा नहीं हो रहे थे, खस्ता से थे। ऐसा होता है ना कि अक्सर हम टाइयाँ वगैरह या खारे मंगवाते हैं तो वो चूरा चूरा हो जाते हैं चाय में डाल के, और जब आप बाइट लेते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा चूरा सा बन जाता है। तो बहुत मज़े के थे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना अब आ गए थे बाहर ये बंदर वाले भाई। अच्छा, यहाँ जो है ना हमारे चारों तरफ प्लाज़ा बने हुए हैं, तो नीचे चौक सा है जहाँ पे उनको अच्छे से यानी कि पैसे भी मिल जाते हैं, और बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं बंदर को देख के। बंदर की हरकतें भी कुछ इस तरीके की थी और उसका नाम भी शाहरुख खान ले रहे थे। ये तो मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा या अल्लाह, शाहरुख खान इतने सस्ते वर्जन में है। तो बस यहाँ पे जो दिल करता है ये कोई भी आर्टिस्ट का नाम रख के उसको डांस करा रहे होते हैं, और ये हर तरीके से ट्रेंड हुए हुए होते हैं। और बहुत छोटू छोटू से बंदर लेकर आते हैं। पहले तो हमारे दौर में बड़े बड़े बंदर आते थे, और ये बहुत ही छोटे से, और ऐसे लगते हैं जैसे चाबी भरी हुई होती है इनमें। अच्छा, तो नए आलू जो है ना बहुत मज़े के आ रहे हैं, तो मैंने आलू मंगवा लिए थे, पत्तों वाली प्याज मंगवा ली थी, और मैंने बनाना था भुर्ता। हस्बैंड जो है वो पराठे के साथ नहीं लेते भुर्ते को, तो वो जो है रोटी ही बनाऊंगी उनके लिए, क्योंकि काफ़ी एसिडिटी हो जाती है फिर, और बहुत ऑयली से बन जाते हैं ना पराठे रात में। तो बस फिर मैं उनके लिए भुर्ता बना दूंगी और उसी भुर्ते के जो है ना पराठे बना लूँगी। और यहाँ पे आलू बॉईल कर लिए थे, बहुत मज़े के ये खस्ता से आलू होते हैं, नए वाले आलू तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसकी कोई सी भी रेसिपी बना लें, हर रेसिपी जो है इसकी लाजवाब बनती है। और सर्दियों के अंदर ऐसे ही होता है कि हर रेसिपी में आलू ही जा रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा खाने में आ रहे होते हैं। अच्छा, ये है सेकंड डे का क्लिप जो कि मैंने बनाई थी अंडे की बिरयानी। तो बस वहाँ पे पहले मैंने जो है ना आलू के पराठे बना लिए थे, जिसका क्लिप मेरे से डिलीट हो गया था पूरा। और ऐसे ही हुआ था कि वो पिछले व्लॉग जो है वो डिलीट करते हुए वो भी शायद मेरे से डिलीट हो गया, और बहुत मुश्किल हो जाती है जब ऐसा कुछ हो जाता है तो। वरना आलू के पराठों की भी छोटी सी मैंने एक क्लिप आपके लिए जो है ना शूट करी थी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये वाली हरी मिर्चों के अंदर, ग्रीन वाली हरी मिर्चों के अंदर ये रेड वाली हरी मिर्चें आ गई थी, जिनको मैंने इकट्ठा करके सारे एक तरफ रख दिया था, क्योंकि ये ऑमलेट्स वगैरह में या सब्ज़ी में डाल दो तो बहुत मज़े की लगती हैं, और तेज़ बहुत होती हैं लेकिन कलरफुल बहुत प्यारी लग रही होती हैं ये। तो बस मैं यहाँ पे अब जल्दी जल्दी बिरयानी की तैयारी कर रही थी। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी मेरी, बस मैं अपने जो है ना हिम्मत से चलती हूँ। और ऐसे ही होता है कि मेडिसिन लेके मैं यही कहती हूँ कि बस मैं स्टेबल हूँ, मुझे कुछ ना हो, क्योंकि घर के सारे काम जो है वो हमें मदर्स से चल रहे होते हैं। हम मदर्स जो होती हैं ना, यही दुआ करी होती हैं कि बस हमें कुछ ना हो और हम एक्टिव रहें घर में, क्योंकि लाजमी पता है ऐसे ही होता है कि जब घर का कोई मेन फ़र्द अगर बीमार हो जाए तो पूरा घर उल्टा हो जाता है। और मेरी तो यही होती है कि सर्दियों के अंदर तो बिल्कुल भी जो है ना कोई बीमार ना हो। असल में यही होता है कि बच्चे कहीं ना कहीं से स्कूल से या बाहर जाते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं, तो उनको देखभाल करने के लिए मैं यही कहती हूँ कि भाई हमारी हिम्मत होना बहुत ज़रूरी होता है। और बच्चे कुछ भी कर ले, आप बेहतियाती कर देते हैं, ठंडे पानी में हाथ डाल देते हैं, शहीर अभी छोटे हैं तो ऐसी ही कुछ हरकतें वो हमारे जो है ना इर्द गिर्द कर रहे होते हैं, जाके नल में घुस जाते हैं, हैंड वॉश कर रहा हूँ तो सारी शर्ट आगे से गीली कर लेते हैं। उससे क्या होता है, उनको नज़ला फ़ौरन बहने लग जाता है, क्योंकि अब शाम के अंदर जो है ठंडी हवा चलने लग गई है, तो बस बच्चे इसी तरीके से परेशान करते हैं। तो इन सारी चीज़ों की भागा दौड़ी संभालने के लिए एक मदर का स्टेबल होना और सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही हस्बैंड भी 2 दिन के लिए बुखार में जब
तो बहुत परेशानी हुई थी उन्हें और शॉप पे जो है वो लेट भी गए और काम में भी थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो बस हस्बैंड वाइफ दोनों ही जो है ना एक गाड़ी के सही काया के पहिए होते हैं और वही अपने घर की गाड़ी को लेके चल रहे होते हैं। अल्लाह ताला तमाम वालिदैन को जो है ना सेहत और ज़िंदगी अता फ़रमाए लंबी और अपने बच्चों की सारी खुशियाँ देखना नसीब फ़रमाए आमीन। तो यहाँ पे जो है जल्दी-जल्दी मैं अंडे की बिरयानी रेडी कर रही थी और ऐसे ही था, बच्चों ने यही कहा था कि मम्मा अंडे की बिरयानी खाने का बहुत दिल कर रहा है और आपके हाथ की लगती भी अच्छी है। तो मैंने यहाँ पे आलू भी डाल दिए थे क्योंकि शहीर जो है ना वो आलू शौक़ से खा लेते हैं और ऐसे ही होता है कि चावल के साथ फिर वो आलू खा लेते हैं ना तो काफ़ी हद तक उनका जो है पेट भर जाता है। तो मैं भी मुतमईन हो जाती हूँ, राइस की डिश कोई सी भी हो शहीर शौक़ से खा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने अंडों के अंदर नमक डाल दिया था और उसके बाद मैं ठंडा पानी ड्रेन कर लेती हूँ ना तो इन पे से छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। वैसे तो बहुत सारे इसके तरीके हैं अंडे के छिलके उतारने के, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप कुछ भी कर लो, रेमेडी या हैक्स कुछ भी कर लो, अंडों के छिलके जो होते हैं ना बहुत बुरी तरीके से चिपक भी जाते हैं। तो ये शायद मुझे लगता है अंडों का ही कोई फ़ॉल्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं चावल डाल दूँगी बॉइलिंग पॉइंट पे आके। जो हमारे आलू थे ना वो गल गए थे और अब ये है कि ये वाली जो कनकी होती है ना बहुत ही खुशबूदार होती है टोटा चावल की और ये बड़े-बड़े से बन जाते हैं, बारीक से चावल और हल्के भी रहते हैं। इसकी बिरयानी भी ज़्यादा खाने में आती है। तो अक्सर बच्चे मेरे हस्बैंड तो यही कह रहे होते हैं कि आप गर्मियों के अंदर इसी वाले चावल की बिरयानी बना लिया करें, लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते ये बिरयानी में चावल। वैसे तो वो आलू की तहारी है और इस तरीके की अंडे की बिरयानी है, खिचड़ी वगैरह, वाइट राइस, इसमें तो चल जाते हैं ये वाले चावल, लेकिन ये कि बिरयानी के अंदर उनको फिर पूरा वही सैला चावल चाहिए होता है जो कि प्रॉपर तरीके से एक बिरयानी का होता है। तो बस यहाँ पे रेडी कर ली थी मैंने बिरयानी और जैसे-तैसे करके मैंने ये खाना रेडी कर लिया था और अभी भी मेरी जो है ना वो तबीयत सँभली नहीं है क्योंकि नींद जो है वो 2-3 रात से डिस्टर्ब रही है मेरी और उसी की वजह से जो है वो मुँह का ज़ायका भी कड़वा हो रहा है मेरा और मैं बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी। तो कल भी मैंने व्लॉग जो है वो रेडी करके तो रख ली थी लेकिन वॉइस ओवर करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना बस जल्दी-जल्दी में ये इसको रेड सर्विंग करके ना इसकी डेकोरेशन भी कर ली थी मैंने। तो मैंने यशा यही कह रही थी, मम्मा आपने तो तबीयत ख़राब में भी इतनी अच्छी डेकोरेशन कर ली। मैंने कहा हाँ, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल सिंपल सी वो बिरयानी रख के। तो छोटी सी चीज़ को भी अगर आप जो है ना डेकोरेट करके और उसको अच्छी तरीके से सर्व करें तो वो भी बच्चों को जो है अट्रैक्ट कर रही होती है और आपका खाने का भी दिल कर रहा होता है। अच्छा, आज की व्लॉग मेरी यहीं तक की थी। आपको व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दिएगा छोटा-सा और आइंदा के लिए जो है इंशाल्लाह ताला मैं आपसे हाज़िर होती हूँ अच्छी सी व्लॉग के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।